सोचो अगर मैं आपसे कहूँ कि रॉयल एनफील्ड ने अपनी सबसे आइकॉनिक बाइक को इस तरह अपडेट किया है कि पुरानी वाली फील भी मिले और नया ज़माना भी साथ चले, तो ये सिर्फ एक बाइक नहीं है, ये इमोशन है। एनफील्ड क्लासिक 350 का नाम सुनते ही दिमाग में एक हैवी, रॉयल और थोड़ी सी ओल्ड स्कूल बाइक आती है, और 2026 मॉडल भी वही पहला इंप्रेशन देता है। राउंड हेडलैम्प, मेटल बॉडी और सॉलिड स्टांस देख के तुरंत लगता है कि ये बाइक भीड़ से अलग है। लेकिन सिर्फ लुक्स का ज़माना नहीं रहा, बेस मॉडल होने के बाद भी चीप या बेसिक फील नहीं देता। पेंट क्वालिटी, पैनल गैप्स और ओवरऑल फिनिशिंग काफ़ी प्रीमियम लगती है। रॉयल एनफील्ड ने यहाँ ये क्लियरली दिखाया है कि बेस वेरिएंट का मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, बल्कि एक क्लीन और प्योर क्लासिक एक्सपीरियंस होता है। जैसे आप इग्निशन ऑन करते हो और सेल्फ स्टार्ट दबाते हो, ये जो थंब टाइप साउंड आता है वही क्लासिक का असली सिग्नेचर है। 2026 मॉडल में ये साउंड ज़्यादा रिफाइंड हो गया है, वाइब्रेशंस कम लगती है, लेकिन रॉयल एनफील्ड ने जानबूझकर उस कैरेक्टर को जिंदा रखा है जो फैंस को पसंद है। इंजन की बात करें तो यहाँ मिलता है 349 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन, जो स्मूथ और प्रेडिक्टेबल पावर देता है। ये इंजन रेसिंग के लिए नहीं बना, बल्कि रिलैक्स्ड और कॉन्फिडेंट राइडिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। सिटी में हो या हाईवे पर, बाइक कभी भी स्ट्रेस्ड फील नहीं करवाती। एंड टॉर्क इस बाइक का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ट्रैफिक में बार बार गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और बाइक बिना झटके के स्मूथली आगे बढ़ती रहती है। बिगनर्स के लिए ये एक बहुत बड़ी प्लस पॉइंट है, क्योंकि कंट्रोल और कॉन्फिडेंस दोनों मिलते हैं। हाईवे स्पीड्स पर क्लासिक 350 अपनी कंफर्ट जोन में रहती है। 70 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच ये बाइक सबसे ज़्यादा स्मूथ लगती है, जहां इंजन का शोर कंट्रोल रहता है और राइड बहुत रिलैक्स्ड फील होती है। अगर आप लॉन्ग राइड्स के शौकीन हैं तो ये नेचर आपको बहुत पसंद आएगा। मॉर्निंग लाइट, क्वाइट हाईवे, परफेक्ट टाइम फॉर अ राइड। द बाइक फील्स सॉलिड, थ्रॉटल स्मूथ एंड स्टेडी। सस्पेंशन सेटअप यहाँ काफ़ी बैलेंस्ड लगता है। छोटे गड्ढे, स्पीड ब्रेकर और अनइवन रोड्स को बाइक अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती है। बेस मॉडल होने के बाद भी कंफर्ट में कोई मेजर कॉम्प्रोमाइज़ महसूस नहीं होता, जो डेली यूज़ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं माइलेज की, क्योंकि रियल वर्ल्ड में ये एक बड़ा फैक्टर होता है। सिटी राइडिंग में नॉर्मल थ्रोटल यूज़ के साथ ये बाइक लगभग 30 से 35 किलोमीटर का माइलेज दे सकती है, जो इस वेट और इंजन साइज़ के हिसाब से डिसेंट माना जाएगा। हाईवे पर अगर आप कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करते हो और एग्रेसिव राइडिंग नहीं करते तो माइलेज थोड़ा और बेहतर हो सकता है। लॉन्ग टूर्स के लिए ये काफ़ी प्रैक्टिकल है, क्योंकि फ्यूल स्टॉप्स के बीच आप कंफर्टेबल डिस्टेंस कवर कर सकते हो। फ्यूल टैंक कैपेसिटी अच्छी होने की वजह से रेंज का टेंशन कम हो जाता है। ये 2026 क्लासिक 350 उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो सिटी के साथ साथ वीकेंड राइड्स भी प्लान करते हैं, बिना बार बार पेट्रोल पंप ढूंढे। फुल टैंक भरो और बस निकल पड़ो। सफर लंबा हो तो भी चिंता नहीं। कंफर्ट की बात करें तो सीट कुशनिंग काफ़ी सॉफ्ट और सपोर्टिव लगती है। लॉन्ग राइड्स में भी बैक और हिप्स पर एक्स्ट्रा प्रेशर फील नहीं होता। राइडिंग पोस्टर सीधी है, जो शोल्डर और रिस्ट फटीग को काफ़ी हद तक कम कर देती है। रिस्ट पिलियन कंफर्ट भी यहाँ ठीक ठाक है। सीट स्पेस डिसेंट है और ग्रैब रेल स्ट्रॉन्ग फील होती है। अगर आप फैमिली के साथ शॉर्ट ट्रिप्स या डेली कम्यूट करते हो तो ये बाइक प्रैक्टिकल चॉइस बन जाती है। इस मॉडल में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सिंपल रखा गया है, जो स्पीड, फ्यूल और बेसिक इन्फॉर्मेशन क्लियरली दिखाता है। कोई एक्स्ट्रा डिजिटल डिस्ट्रैक्शन नहीं है, जो पुराने क्लासिक फैंस को काफ़ी पसंद आएगा। साफ एनालॉग स्पीडोमीटर, छोटा सा डिजिटल डिस्प्ले और बस ज़रूरी इंडिकेटर्स, ये पूरा सेटअप। ब्रेकिंग परफॉर्मेंस बेस वेरिएंट के हिसाब से ठीक है। फ्रंट में डिस्क और ABS होने की वजह से सडन ब्रेकिंग में कॉन्फिडेंस मिलता है। डेली राइडिंग कंडीशंस में ब्रेक्स अपना काम बिना ड्रामा के करते हैं। हैंडलिंग सरप्राइजिंगली मैनेजेबल है। वेट ज़्यादा होने के बावजूद लो स्पीड मैन्यूवरिंग इतनी मुश्किल नहीं लगती। थोड़ा सा प्रैक्टिस के बाद आप ट्रैफिक और टाइट स्पेसेस में भी इस बाइक को कंफर्टेबली हैंडल कर पाओगे। अब बात करते हैं इस बाइक के प्रोस की। सबसे पहला प्लस पॉइंट इसका सॉलिड बिल्ड और प्रीमियम फील है। दूसरा इसका कंफर्टेबल राइड क्वालिटी और रिफाइंड इंजन, जो डेली और लॉन्ग राइड्स दोनों में काम आता है। लेकिन कुछ कॉन्स भी हैं। वेट थोड़ा ज़्यादा है, जो बिगिनर्स को शुरू में हेवी लग सकता है। हाई स्पीड लवर्स के लिए ये बाइक बोरिंग भी लग सकती है, क्योंकि ये परफॉर्मेंस से ज़्यादा कंफर्ट पे फोकस करती है। ये है 2006 रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 का बेस मॉडल, जिसको आप यहाँ शोरूम में देख रहे हैं। हल्के गोल्ड पिन स्ट्राइप्स, क्रोम डिटेल्स और ब्राउन सीट इसके ओरिजिनल चार्म को याद दिलाते हैं। अब प्राइस और वेरिएंट्स की बात करें तो बेस मॉडल उन लोगों के लिए है जो क्लासिक का ओरिजिनल चार्म चाहते हैं। राइवल्स की बात करें तो मार्केट में और भी ऑप्शंस हैं, लेकिन क्लासिक 350 का जो इमोशनल कनेक्ट है वो हर बाइक प्रोवाइड नहीं कर पाती। लॉन्च के बाद से ये बाइक उन लोगों को अट्रैक्ट कर रही है जो सिंपल, रिलायबल और टाइमलेस डिज़ाइन चाहते हैं। ये एक ऐसी बाइक है जो ट्रेंड्स के पीछे नहीं भागती, बल्कि अपना अलग स्टाइल मेंटेन करती है। अगर आप डेली कम्यूट के साथ वीकेंड राइड्स भी प्लान करते हो
और आपको स्पीड से ज़्यादा राइड का मज़ा चाहिए तो ये बाइक आपकी एक्सपेक्टेशंस पे काफ़ी हद तक खरी उतर सकती है। ये बाइक आपको हर राइड पर ये फील करवाती है कि सफ़र डेस्टिनेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। धीरे चलना, रोड को फील करना और इंजन के साथ कनेक्ट होना, यही क्लासिक 350 का असली मकसद है। वर्डिक्ट सिंपल है, 2026 रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 बेस मॉडल उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो एक रिलायबल, कंफर्टेबल और आइकॉनिक मोटरसाइकिल चाहते हैं। ये बाइक शो ऑफ के लिए नहीं बल्कि लाइफ लॉन्ग कंपेनियनशिप के लिए बनी है। आपको ये डिटेल रिव्यू पसंद आया हो और आप फ्यूचर में भी ऐसे ही ऑनेस्ट बाइक रिव्यू देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो, अपना ओपिनियन नीचे कमेंट में लिखो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि आगे और भी धमाकेदार रिव्यूज आने वाले हैं।